लोगों को किसने भेजा है? सीएम साहब ने भेजा है। किसने भेजा आप लोगों के लिए? 5 महीने से किसी प्रकार कोई पेमेंट नहीं हुआ है। सीएम साहब से जब जाओ तो बोलते हैं कि हमारी ये समस्या है। मैं अंदर चला गया और बस अंदर गया और 2 ट्राली डंप पे की हो चले गए वो। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी। बिजली विभाग के दफ्तर पे नगर परिषद के कर्मचारियों ने 3 ट्राला कचरा डाल दो। अब आप सोचो कि जो कैसो विवाद है, काहे के सरकार के 2 विभाग हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो चाहे नगर परिषद हो, लेकिन तनातनी इतनी जम के भाई जी को परिणाम जो देखने को मिली। मामला है मध्य प्रदेश के सागर जिला के साहेगढ़ को। इतने नगर परिषद और बिजली विभाग में जम के तनातनी है और तनातनी को मूल कारण जो है कि नगर परिषद के ऊपर 9 लाख रुपया से ज़्यादा को बिजली को बिल बकाया है और ई के संगई आरोप है कि अवैध तरीके से भी कछु मोटरें नगर परिषद चलाऊ थे और बिजली चोरी के आरोप ईमेल लगत हैं। और ई के बाद जब बिल 9 लाख रुपया के पार हो गो तो बिजली विभाग ने नगर की स्ट्रीट लाइट बंद कर दी और यही से खुन्नस खा गो नगर परिषद को प्रशासन। और ई के बाद बिजली विभाग के दफ्तर पे 3 ट्राला कचरा पटकवा दो। देखो जो यहाँ स्थल पे जो वास्तविक रूप से कचरा जो मिला है वो पूर्णतः सही है और नगर परिषद के द्वारा पूर्ण हमें इसके संबंध में ना तो कोई सूचना दी, क्या कारण है क्या नहीं, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। मतलब सुबह करीब 8:09 पे मतलब हमारे कर्मचारी को कुछ कैमरा लगे हैं, उसके रिकॉर्ड के अनुसार मिला यहाँ पे गाड़ी आई नगर परिषद की। उन्होंने पहले 2 डाली, उसके बाद में करीब 10 बजे के आसपास हो रहा है तो तीसरी गाड़ी जो हमारा सेकेंडरी गेट है उसमें एक गाड़ी और डंप करके चली गई है। अब इसमें नगर परिषद ने किसी प्रकार से हमें लिखित में क्यों डाला, किस कारण दिया, हमें किसी ने नहीं। उक्त समय में माह फरवरी में हमने नगर परिषद के एक पत्र जारी किया था। उस पत्र में करीब कुछ नगर परिषद की अवैध मोटरें भी मतलब चल रही थी। हमने सूचित भी कराकर रामघाट में हमें सीएम साहब को बुलाया भी था, ऑन स्पॉट पहुँचे थे। तो उक्त समय में कुछ अनियमितता थी तो हमने वो अवगत भी कराया था और बाद में पत्र जारी करके बताया कि साहब जो भी अनियमितता है उसके संबंध में जो राशि समोजित होने आप पत्र जारी करने कष्ट करें। सीएम साहब ने कोई पत्र जारी नहीं किया उसके संबंध में। उसके बाद फिर हमने 23 तारीख को पूरी डीओ ने लिस्ट निकाली अपने नगर परिषद की कनेक्शन की, तो उसमें 9,61,000 का बिल बकाया था। तो हमने इंतजार करते करते रेगुलर मॉनिटरिंग करी। बीच में 30 तारीख तक हमें मतलब कोई ऐसी संभावना या गुंजाइश नहीं लगी कि मतलब बिजली बिल जमा हो सके उसका। तो उसके बाद हमने फिर बात करी, नहीं हुआ तो फिर संचालनालय को आए मतलब 30 तारीख को नगर परिषद का पेमेंट के पूरे मध्य प्रदेश के आए, उसमें से साहेगढ़ का कहीं से कहीं तक लेख नहीं है। पिछले अक्टूबर महीने में पेड हुआ था अपना साहेगढ़ का एमपीवी का बिजली बिल का ऑफिस के संबंध में जितने नगर परिषद द्वारा पेड किया था। उसके बाद से 5 महीने से किसी प्रकार कोई पेमेंट नहीं हुआ है। सीएम साहब से जब जाओ तो बोलते हैं कि हमारी ये समस्या है, मतलब ये कैसी रीडिंग क्या है। हमने बताया कि पूरी अवगत कराया कि अवैध है, किसी एक्स्ट्रा चल रही जो मीटर के बाईपास बहुत सारे स्मार्ट मीटर नहीं कर पा रहे। देखो क्या है कि बिल का मैटर है वो तो अलग है, पर अगर कभी इस प्रकार के है तो हमें तो ऐसा लगता है कि सीएम साहब मतलब कार्यालय जो विभाग के विरुद्ध व्यक्तिगत मतलब द्वेष के कारण ही मतलब ये कचरा डलवाया गया। अगर कभी इसमें कुछ व्यवस्थित मैटर होता था हमें कहीं सूचना करते, कोई जानकारी या कोई हमें पहले प्रदान नहीं की गई। यहाँ पर एमपीवी के ऑफिस के दोनों गेट के सामने कचरा डाला गया है। तो जैसे ही हमें सूचना मिली तो मैं स्वयं मौके पर आया। हमारे सभी साहब पार्षद महोदय हैं और अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं और पत्रकार बंधु हैं। तो मैंने अभी श्रीमान एसडीएम साहब को बता दिया है और मैंने नगर पालिका में भी बात की है वहाँ पर। तो वो कह रहा है कि हम शीघ्र इसको हटवाए दे रहे हैं और जो जेई हैं यहाँ के रवि सोलंकी उनसे ही बात की है। तो वो आ रहे हैं तो उनसे हम एक आवेदन लेके और विधिवत जो भी कार्रवाई होगी तो हम एसडीएम महोदय की पुलिस कर रहे हैं। अब इसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी किया गया है वो गलत किया गया है। मतलब कचरा नहीं डलवाना चाहिए। इससे क्या है कि आगे मंदिर भी है, लोगों को आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। तो हम तुरंत वहाँ पर नगर पालिका के अन्य लोगों से ही बात कर रहे हैं और शीघ्र इसको हटवाते हैं ताकि लोगों का आने जाने का रास्ता। मैं अभी उनको रवि सोलंकी जो जेई उनको बुलवाता हूँ, मैंने अभी बात की है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही बता पाऊंगा कि कितना कैसा बिल बकाया है। बिल बकाया से संबंध नहीं है, लेकिन ये कचरा नहीं डालना चाहिए क्योंकि इसमें अगल बगल
लोग भी रह रहे हैं, मंदिर भी है, तो जिससे गंदगी फैल रही है और लोगों को आने जाने में अवरुद्ध हो गया है। हम इसको भी खुलवाते हैं, बात कर रहे हैं वरिष्ठ नगर परिषद वाले आए थे और 2 ट्राली कचरा यहाँ डाल के चले गए। अच्छा। मैंने उनसे मना भी किया। हाँ। मैंने ये सोचा पहले तो ये कचरा साफ करने के लिए आए हैं। अच्छा। मैंने अंदर कहा, मैंने के अंदर तक 2 तसला मटेरियल डरा है कचरा। हाँ। तो मैंने कहा ये भी साफ कर देना। हाँ। इतना कह के मैं अंदर चला गया। हाँ। और बस अंदर गया और 2 ट्राली उन डंप पे की हो चले गए वो। अब चाहे बिजली विभाग हो चाहे नगर परिषद हो, दो ही जने काम तो सरकारी के लाने करत हैं और सरकार काम करत है जनता के लाने। लेकिन अगर ऐसो समन्वय होवे तो नगर को भगवानी मालिक है, काहे के चाहे कचरा की सफाई हो चाहे बिजली की ज़रूरत, दो ही नगर की आवश्यकताएं होती हैं। और ऐसे में अगर विभागों के बीच इस तरह को झगड़ा सड़कों पे आ जाए तो फिर का कहिए। राम राम। श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है, जहां सच्चा सोना और कुशल कारीगरी मिलकर हर गहने को खास कहानी बनाते हैं। यहां परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम देखने को मिलता है। चांदी, हीरे और नवरत्नों के आकर्षक डिजाइन, हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता और शुद्धता की पूरी गारंटी, जन्म रत्न, हर राशि के लिए विशेष रत्न और आपकी पसंद के अनुसार पर्सनल डिजाइनिंग की सुविधा। तो अपने हर पल को और भी खास बनाएं श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स के साथ। पता मेडिकल कॉलेज रोड, तिलीवाड़, सागर।